आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा, जे जानलेवा मर्ज है इसकी कोई दवा नहीं। आने ना दीजिए, कौन सा ऐसा फाटक है जब बंद कर दे कि वो आना, ऐसे कभी हो सकता है? ये 2 फुट का शरीर, इसमें बहुत से फाटक ऐसे हैं, कुछ ना कुछ घुस ही जाता है इधर से उधर से। इस फाटक को कैसे बंद किया जा सकता है? जब तक हम जिंदा हैं ये फाटक ऑन रहता है पुत्र, और ऑन ही रहेगा। इस फाटक को बंद नहीं किया जा सकता। यही एक प्रोसेसिंग है, यही एक गेम है। इस गेम को जीतने वाला ही राजा होता है पुत्र। वही जीवन एंजॉय करता है जो इस फाटक को, इस माहौल को जीत ले। ये 2 फुट के शरीर का रहस्य है पुत्र। ये पूरा ब्रह्म ज्ञान इसी 2 फुट की बॉडी में ही है। ये शरीर ना हो तो कुछ भी नहीं है, ना भगवान है, ना पाप है, ना पुण्य, कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा फाटक है हम बंद कर दें? अगर बंद नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो सकता है कि शक शुबा ना आए? ये स्वाभाविक हो जाता है पुत्र। ये तब तक, जब तक हम इस 2 फुट के शरीर के प्रति सजग नहीं है, हम अपने आप का ज्ञान नहीं रखते, तब तक ये मुमकिन नहीं है। जब आपको अपना ज्ञान हो जाए फिर तो तुम छलांग लगा दोगे पुत्र। ये नेगेटिविटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आएगी। देखिए, ये फट बंद नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये मैं बात 1-2 पल में आपको शेयर नहीं कर सकता कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। है तो इसकी प्रैक्टिस। जिस तरह से किचन है, रोज साफ करते हैं किचन को। खाना बनाते हैं तो किचन अगर एक दिन भी साफ ना करे तो उसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी दूसरे दिन? वो स्वाभाविक करनी ही पड़ेगी। ना करोगे तो वो जो खाएंगे वो भी कचरा ही होगा। तो इसी तरह हमारा शरीर भी कैसा ही है। ऐसे हमें रोज, जैसे हम बाहर से साफ करते तो अंदर से भी साफ करना होगा, क्योंकि चलते फिरते कहीं ना कहीं से कचरा। देखो, आप जंगल में तो रह नहीं रहे। कुछ लोग जंगल में रहते हैं जहाँ कोई इंसान ही ना आए, कोई आता ही नहीं, अकेला ही बैठा हो, तो वहाँ क्या नेगेटिविटी आएगी? अगर आप संसार में हो तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक है। किसी की अच्छी बात, किसी की बुरी बात, किसने वो कह दी, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपके तालमेल में बैठ नहीं पाएगी। तो इसे हमारे समझ, एक तरह से ये कचरा आ गया हमारे अंदर। तो इस कचरे को साफ करने के लिए, वैसे तो मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो है, उसके 5 एपिसोड है, सेल्फ ऑनर, उसी को फोकस करो। वो वीडियो मैंने समझ लो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने को एंजॉय किया है क्योंकि हर जगह तो मैं जा नहीं सकता, तो आप भी मेरे पास आ नहीं सकते। तो कुछ लोगों के पास समय नहीं है, कुछ लोगों के पास कुछ पावर ऐसी होती है वो पब्लिक में नहीं जा सकते। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि धर्म के प्रति भी होता है कि मेरा गुरु है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये हो जाती है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाई है, आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। सेल्फ ऑनर वीडियो है, वो 5 एपिसोड है, 35 दिन की है। उसे जिस तरह से मैं तुम्हें प्रक्रिया करता जाऊं, आप उसे कंटिन्यू करते जाओ। उसमें कोई आध्यात्मिक नहीं। ये 2 फुट के शरीर को कैसे साफ करना, जैसे किचन को कैसे साफ करना है, उसी तरह इस 2 फुट की शरीर के जो फाटक खुले हैं, जहाँ से कुछ भी घुस जाता है, इधर से इधर, कितना चाहे आप अपने आप को स्कोर कर लो, फिर भी वो कहीं ना कहीं से घुस ही जाएगा। तो हमें उसे रोकना नहीं, आने दो। अगर रोकेंगे तो उसी रोकने में हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, उसी की फाइट में लगे रहेंगे। कोई बात नहीं, गंदगी आने दो, साफ कर लेंगे। रोज दिन में आएगी, सुबह उठेंगे, सुबह उठकर स्नान करो, प्राणायाम करो। देखिए, एक तो ये जो देवी देवता होते हैं ना आकाश में, जैसे सूरज, अग्नि, जल,
ये देवता लोग हैं, ये मंत्रों के बस में है, मंत्र बोलने से ये आ जाते हैं, इनकी कृपा मिलती है। शरीर का मंत्र भी है, वो है योग, प्रैक्टिकल मंत्र। योग करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। हमारी आत्मा की डाइट है ऑक्सीजन। प्राणायाम करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जो हमारे अंदर आ जाती है नेगेटिविटी आ जाती है, वो सांस से ही, जब डीप ब्रीथ सांस लेके छोड़ते हैं तो वो टॉक्सिन्स निकलते हैं। जो हमारे अंदर विचार किसी के आ गए उससे हम मुक्त पाते हैं। जैसे सफाई होती है अपनी किचन की, अंदर की किचन की सफाई होती है, सांस लेना छोड़ने से सफाई होती है। तो वो 5 हफ्तों की है, 5 एपिसोड है। तो सेल्फ ऑनर वीडियो उसको फॉलो करो बुध, यानी आप अपने आप के गुरु हो, कोई तुम्हें कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। आप मेरे भी ऋणी नहीं होंगे आप कि गुरु जी है उनको थैंक यू बोल। हाँ, पर जब वीडियो देख लो तो मन ही मन, बताना नहीं कि अंदर ही अंदर थैंक यू बोल देना, बस इतना ही तो कर सकते हो ना। कोई पैसे नहीं देने, आपने कुछ नहीं करना, मेरे आगे आप माथा भी नहीं टेकना। जब वीडियो देख लो हृदय में कह दो थैंक यू, समझ लो मेरी पेमेंट मुझे पहुंच गई, मैंने गुरु दक्षिणा मेरी पहुंच गई। पर उसे अपने बेडरूम में, अपने घर पर करो पुत्र। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये जब आप नेगेटिविटी आ जाती है इंसान के अंदर, घर का छोटा सा माहौल पॉइजन हो जाता है पुत्र। एक व्यक्ति के कारण 3-4 लोगों की फैमिली होती, ज़्यादा लोग नहीं होते पुत्र। पहले होते थे बड़ी बड़ी फैमिली, अब तो 3-4 लोग ही होते घर में। पर एक व्यक्ति की नेगेटिविटी के कारण सारा माहौल खराब हो जाता है, मैंने इसे अनुभव किया है। तो इस नेगेटिविटी को टीवी देखते आ जाती है, मोबाइल से आ जाती है, कहीं काम करने जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ मैं भी टीवी देखता हूँ, पर मैंने वही चीज़ देखनी है जिसकी मुझे नॉलेज चाहिए। यानी मैं संसार की नॉलेज रखता हूँ, वही चीज़ें जिन पे मैंने कुछ बनाना है, मेडिसिन बनानी है, कोई रिसर्च करना है, उसी को। हर चीज़ गंदगी बदगी मैंने, क्योंकि मैं अपने अंदर अपने आप को कूल रखता हूँ, क्योंकि मैंने, जब कोई व्यक्ति ने कोई विशेष जीवन जीना हो तो उन्हें अपने हर एक चीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए कि ये देखना है, ये नहीं देखना। अगर है ऐसे ऐसे करते रहोगे तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचूँ ना पहुंचूँ, पर अपने इस वे पे बने रहने के लिए मैं अपनी प्लान करता हूं कि ये चीज़ देखनी, ये नहीं देखनी, उसको मैं डिलीट कर देखता ही नहीं। जो मुझे काम की है, जहाँ मैं जा नहीं सकता उसको जहाँ देखने के लिए, अभी जे टीवी, मैं पहले मैं इसी पर बात करूँ, बताऊंगा आपको। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो मुझे भी ज्ञान नहीं होना था। मैं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी बताता हूँ पुत्र, पर नहीं, ब्रह्म ज्ञानी अंदर से नहीं, बाहर की प्रक्रियाओं को जानना भी वो ही सब मिलाकर ही ब्रह्म ज्ञानी बनता है। यानी कि आत्मा का ज्ञान, आनंद शांति का ज्ञान पाने से तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो, नहीं वो पागल भी हो जाते हो। बाहर का ज्ञान भी होना चाहिए, ये उल्टा सीधा ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बताऊं, आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। जो 5 हफ्तों की जो वीडियो है उसकी प्रैक्टिस आप जब करोगे ना, मैं उसका थोड़ा आपकी बॉडी पर टचिंग की बात करने जा रहा हूँ। कोई भी हम मेडिसिन खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो पता होना चाहिए एक दिन खाने से क्या होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। अगर आप उससे कंटिन्यू, अपनी बॉडी के लिए है, अपने अंदर की किचन की सफाई के लिए है बस वो, और मैं उसमें कुछ नहीं है। मैंने अपने शरीर को ही सुंदर बनाना, मैंने बनाया है वो, तो मैं फिट हूँ, तो मैंने अपनी लुक को बनाया है। उसी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पहले मैं खुद करता हूँ, तभी मैं आपको खिलाता हूँ। जिस चीज़ को मैंने अनुभव नहीं किया, मैं दुनिया को प्रचार नहीं करता उसका, चाहे वो कितनी भी बड़ी 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 कथा भी क्यों ना हो। मैंने जिसे देखा नहीं, मैं अनुभव नहीं किया, मैं उसकी बात भी नहीं करता। पढ़ी लिखी बातों को मैं नहीं मानता नहीं होंगी, पर वो किसी युग की थी। ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो फिजिकली है, मैं उसी पे चलता हूँ। तो जब आप वीडियो देखो ना, मैं आपको छोटा सा उसका इशारा ही बताऊंगा। मान लो
किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तुम्हारे विपरीत, मान लो गाली दे दी, या बेइज्जत कर दिया, जलील कर दिया, तुम्हें एक पल से उस पर गुस्सा आएगा, मन चाहेगा कि उसको उस पर कोई ना कोई अटैक करने के लिए। पर नॉलेज, आपको नॉलेज होगी कि नॉलेज है कि कंट्रोल करोगे अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं करूँगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो अपने आप को समझाओगे, आप अपनी काउंसलिंग करोगे उसी एट द स्पॉट। किसी भी तरह आप अपने क्रोध को कंट्रोल में करोगे, जान लग जाएगी। अब उस मूवमेंट को कंट्रोल में करने के लिए जरूरी नहीं कि तुम उसमें कामयाबी पालो, तो हो सकता है वो एक्शन हो भी जाए। तो जब एक्शन हो जाता है तो हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी जब शक्ति किसी पर काम कर गई, लग गई, निकल गई, तो वो तुम वीक हो गए। पर हो ही जाती है, ज्ञान भी हो, कितनी नॉलेज भी हो, क्योंकि नर्वस सिस्टम फिजिकल सिस्टम है, तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। तो फिर आप जब आप वो जो वीडियो में जो प्रैक्टिकल आप करते जाओगे, 1 महीना 2 महीना जैसे भी आप कंटिन्यू करते जाओगे, पहले जब तुम्हें कोई तुम पर कोई टंच कसेगा, जहाँ तुम्हारी विपरीत बात करेगा, जहाँ तुम्हें बेइज्जत कर देगा, जहाँ तुम्हें टॉर्चर कर देगा, कोई चिटिंग कर देगा, तुम्हें उस पर गुस्सा आएगा, उसे बड़ी जान लगा के कंट्रोल करोगे, फिर भी फिसल ही जाएगा, कुछ ना कुछ एक्शन का एक्शन दिया जाएगा, चाहे तुम कितने भी सियाने हो। मैंने भी ये अपनी इंद्रियों पर रिसर्च किया है, मैंने भी ऐसा। साधना काल का मतलब ये होता है, साधना काल का मतलब होता है हर चीज़ों को अपनी बॉडी पर टच करना, उसे कंट्रोल करना, जब हाथ से फिसलती है फिर ये सभी साधना काल में ही होता है। अब तो मैं पक चुका हूँ, अब मेरे पे किसी चीज़ का असर नहीं, मैं वो पका हुआ चना हूँ, उस पर गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं। हाँ, वो साधना काल की बातें ही हैं, मैं आप लोगों को पास कर रहा हूँ। तो पहले आप ज्ञान से अपने आप को बांधोगे। अगर आप सेल्फ ऑनर वीडियो को फॉलो कर रहे हो, यानी उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हो, तो फिर थोड़े दिनों बाद 10 दिन या महीने, कभी कभी कुछ लोगों को तो यूं असर करती है वो मेडिसिन, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, किसी की बॉडी थोड़ी खाया पिया ज़्यादा होता है, किसी ने मांस खाने वाले, नॉन वेज खाने वाले थोड़ा टाइम लगेगा, वेजिटेरियन बंदे पर क्यों से असर कर जाएगा पहले पहले। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर तुम्हें कुछ टांच करेगा, जब आप उस मेडिसिन को खा रहे हो, वो प्रैक्टिकल कर रहे हो अपने पर, फिर तुम्हें कोई ना कोई टांच करेगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा, फिर तुम्हें उस अपने ज्ञान से कंट्रोल में कर लोगे, फिसलोगे नहीं। यार बेवकूफ़ है, छोड़ो, हमें कर लेना, जो करेगा भरेगा, ऐसे हम अपने आप को थॉट देकर आगे निकल जाएंगे। प्रैक्टिकल करते जाओ, ये प्राणायाम योग जो भी आपको वहाँ सिखाया है वो करना, वो करते जाओ। फिर उस बाद फिर एक बार ऐसे ही होगा, फिर कोई तुम्हें कोई टांच, या तुम्हारे विपरीत, या तुम्हारे साथ कोई धोखा, कोई छल कपट होगा, यानी तुम चल रहे हो, पीछे से किसी ने पत्थर मारा, तो पहले आप गुस्सा करके उस पर एक्शन का रिएक्शन दोगे, थोड़े दिनों बाद फिर किसी ने पत्थर मारा, तो अपने ज्ञान से छोड़ो, मुझे अकेला जो करेगा सो भरेगा, ये कह के अपने आप को कंट्रोल में कर लोगे। फिर उस प्रक्रिया को करते जाओगे, फिर पीछे से कोई पत्थर मारेगा, दूसरी बार आप पीछे पलट के देखोगे उस बंदे को, पर अपने ज्ञान से अपने आप को कंट्रोल में कर लोगे, आगे निकल जाओगे। तीसरी बार आपको पत्थर मारेगा, आपके लगेगा, महसूस होगा आपको लगा है, पर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अपने फिर ज्ञान को जो करेगा सो भरेगा, तुम आगे चल निकल जाओगे। चौथी बार कोई तुम्हें पत्थर मारेगा, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, तुम पर किसी ने टंच कसा है, तुमसे किसी ने छल कपट किया है, किसी ने धोखा किया है, आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। वाकई भाई पुत्र, कोई नहीं आ सकती, फिर वाकई वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव है पुत्र। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है, पता नहीं कभी आती ही नहीं, कुछ शुभला मेरे अंदर आती ही नहीं, मुझे आकर कोई प्लान करके भी कर देना, मेरे अंदर शक शुबा आती नहीं। ये कामयाबी समझ लो पुत्र इंद्रियों की।
ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है पुत्र। जब इंसान किसी के मिसयूज करने से मिसयूज ना हो, समझ लो फतेह पा गया। वो जो अपनी इंद्रियों को शुद्ध खालस रख पाता है, किसी के भड़काए भड़कता नहीं, समझ लो वो कामयाबी पा चुका है। तो मैं वो वीडियो जो 7 दिन की बनाई थी पुत्र, सेल फोन उसका नाम है, क्योंकि कुछ लोग आके मेरे पास बैठते थे तो उनका घर का माहौल मेरे से शेयर करते थे कि गुरुजी मैंने वर्कशॉप की थी, पहले पहले तो मैं इन चीज़ों से जुड़ा नहीं, जुड़ने के 6 महीने बाद, साल बाद फिर मैं जुड़ पाया। मेरे ये स्वभाव था, मेरा ऐसा स्वभाव था, वो सब कूल हो गया। अब मेरी बीवी, वो भी, हम पति पत्नी दोनों एक साथ चलते हैं, पर हमारे बच्चे, हमारे माता पिता वो माहौल ख़राब कर देते हैं। क्या करूं? उन्हें कहते हैं कि क्लास कर लो, वो क्लास भी नहीं करना चाहते। मम्मी कहती है कि मेरे पास गुरु है, मैं मम्मी अपने गुरु के पास जाती हूँ, मुझे नहीं जाने की जरूरत। डैडी कहता, वो ऐसे सब घर के अलग अलग माहौल होता है। तो फिर मैंने उन्हीं के लिए बनाया कि अगर कहीं नहीं जाना कोई बात नहीं, आपके बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, यूट्यूब ऑन करो, उसमें से निकाल कर अपने बेडरूम में, किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं, किसी जाने की भी जरूरत नहीं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। कहीं से कुछ मिलता है चुपके से ले लो। यानी मैंने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीआईपी होते हैं, जैसे वो पब्लिक में नहीं जा सकते, वो संसार में जा नहीं सकते, उन्हें मजबूरी होती है। जो रेस्टोग्रेट बंदे होते हैं, जो लीगली होते हैं, तो उनको पब्लिक में जाना वर्जित होता है। तो वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो शरीर तो सबके पास है, राजा के पास है, रंक भी का पे भी पास है। तो उनके लिए वो मैंने वीडियो बनाई थी, पर वो वीडियो सब लोग आने ना दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। अगर ये ना हो तो इंसान बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। जब ये चीजें आ जाती हैं, उसकी छलांग 1 फुट के करीब रह जाती है, यहाँ लगा थक जाता है इंसान। तो ये चीजें इंसान को इजी कामयाबी, कोई भी ना हो फिर भी तुम कामयाबी पालोगे। तो मैं वो वीडियो जो बनाई इसी काम के लिए थी। तो आप उस वीडियो को फॉलो करो, तो आपको महसूस हो जाएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन पहले कंट्रोल करोगे, फिर कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा, कोई कुछ भी करे तुम आगे बढ़ते जाओगे। मैं इस टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ जहाँ पुत्र, मुझे अपना ज्ञान हो गया, फिजिकली सब हो गया। मैं बहुत ब्यूटीफुल, कुछ बातें मैं बता नहीं सकता पुत्र, मैं अपने आप को ही बैठ के अपने आप से शेयर होकर मन प्रसन्न कर लेता हूँ। अगर ये टीवी ना होता, ये इंटरनेट ना होता, समझ लो मैं भी अनपढ़ ही था। मैं भी ब्रह्म ज्ञान ठीक है, 2 फुट का आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, आनंद शांति का ज्ञान हो गया, पर दुनिया क्या कर रही है वो ज्ञान ना होता। तो मैं एक दिन टीवी देख रहा था, ये न्यूयॉर्क में बैठा हूँ आज मैं, 1 महीना ना अभी मैं अकेला ही हूँ, तो इसलिए मैं जितने बना सकूँ ये वीडियो बना लूँगा, क्योंकि फिर भीड़ हो जाएगी, बनेगी नहीं। तो मैं यहाँ बैठ के टीवी, यहाँ लगा हुआ है, ये देखो टीवी लगा हुआ है, तो ये मैंने अपने लिए लगाया हुआ है यहाँ पर। तो मैं टीवी पे आध्यात्मिक हर चैनल को देखता हूँ। समझ लो मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा ओवर क्लेवर हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाबे क्या करते हैं, कौन सा पाठ पढ़ाते हैं, मैं इस तरह से लेके ना इस कैरेक्टर में आके बैठ जाता हूँ। ऐसे भगवान निरंकार बन जाता हूँ, निरंकार बार के मैं देखता हूँ दिस कौन सा पाठ कैसा पढ़ाते हो, ये क्यों मुझे नहीं पता, ये हो गया मैं शदाई। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पुत्र अपने चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ जाते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग भूखे रहते हैं, पुत्र खाना ही कुछ नहीं। मतलब हर व्यक्ति ने अपने आप को टॉर्चर करना ही सोचते हैं कि ये आध्यात्मिकता है,
ये तपस्या है, अपने आप को टॉर्चर करना। अरे मैंने अभी 2-4 दिन पहले देखा है, मेरा सीन वो देख के पुत्र मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैं कहा भी कुछ भी हो जाए, वो जो करते करते कम से कम आप लोगों को ये बात पता चल जाए तो आप उस तरफ ना जाना पुत्र। अपने आप को अपाहिज करने की जरूरत नहीं पुत्र, पाप है पाप। अपने आप को अपाहिज करना, अपने आप को टॉर्चर करना सबसे बड़ा पाप है पुत्र। यह आध्यात्मिकता नहीं है पुत्र। आग लगा के बीच में बैठ जाना, आध्यात्मिक होता है पुत्र खुद को टॉर्चर नहीं करना, दुनिया तुम्हें टॉर्चर करे उसे बर्दाश्त करना है। वेदर तुम्हें टॉर्चर करे वो बर्दाश्त करना, ना कि वेदर को बनाना, क्रिएट करना नहीं होता बुद्ध। तो मैंने कुछ दिन पहले देखा, नंगे हो जाना, अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया, ये हैंडीकैप हो गया, वो भगवान नहीं है बुद्ध, अपाहिज हो गया। देखो ईश्वर ने ना हमें जैसा बनाया है ये बॉडी को, इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सब ऑन होने चाहिए, फिर भी तुम पाक रहो, फतेह कामयाबी। अगर इंद्रियों को नष्ट करके ही कामयाबी, वो भगवान नहीं होता, वो तो हैंडीकैप है, वो अपाहिज है। ये मैंने 4-5 दिन देखा, मुझे नहीं पता था। अभी ये टीवी ना होता तो मुझे पता नहीं चलना था कि दुनिया आध्यात्मिक को क्या किस दृष्टि से देखती है। एक औरत इस तरह से बैठी है, लोग हैं बहुत, औरतें मर्द बच्चे सब खड़े हैं। तो एक बाबा जी हैं नंगे, अल्प नंगे, उनके बगल में खड़े हैं, तो उनके बाल एक एक करके नोच रहे हैं, निकाल रहे हैं ऐसे। ये मैंने टीवी पे देखा है। एक बाबा ने, कई बाबे थे, वो लोग भी थे, संग औरतें खड़ी थी, वो नंगा बाबा खड़ा था, सब औरतें खड़ी थी, बच्चे खड़े थे सब। देखो चलो नंगे हो गया, ओके, उसकी आस्था ठीक है, वो उसका मस्ती है, उसने अपने आप को बना लिया, सोचता कि मैं भगवान बन गया, पता नहीं मैं कामयाबी पा ली, उसकी सोच है। पर किसी औरत के बालों को टच करना यह अपने आप में एक पाप है पुत्र। वो चाहे औरत ने खुद को कहा किल मी हिट मी, नो, मैं तो कहूं तो किसी पापी को भी मारना पाप लगता है उसका भी। वो तो औरत है, औरत के केस को हाथ लगा ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता आप औरत को किस दृष्टि से होते, मैं खुद जानता हूं ये वर्जित है पुत्र, ये आध्यात्मिक नहीं हो सकती। ये अगर आप तुम देखोगे तो आप भी सोचोगे कि उसी तरफ चलोगे, मैं उसको फाटक लगा रहा हूं, नो, रॉन्ग है ये चीज, मैं उसकी घंटी लेता हूं। पहले नंबर पर अपने आप को टॉर्चर करना आध्यात्मिकता है ही नहीं, पाप है। ये शरीर जिस तरह से परमात्मा ने दिया है, इसको पावन करना हमारा काम है, ये प्रोसेसिंग है। पर इसे खंडित कर लेना, इसे नष्ट कर देना, ये हैंडीकैप है, यानी अपना इंद्रियों का अपमान है। देखो पुत्र, आपका जैसा गुरु होगा, आपकी इंद्रियां ऑटोमेटिक उस तरफ बहने लगेंगी। अगर आपका गुरु नंगा है तो तुम नंगे होने लगोगे पुत्र, तुम्हारे अंदर। आपका गुरु अगर छड़ा मलंग है तो आप भी छड़े की प्लान। मैं बताऊं, ब्रह्म ज्ञान एक होता भीतर आनंद शांति परमानंद, ये हो गया अंदर। ये संसार में रहने के लिए नहीं, ये जंगल में रहने के लिए। अब संसार को पाठ पढ़ाने के लिए अगर आपके पास फैमिली नहीं तो तुम किसी संसारिक व्यक्ति को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो आशीर्वाद है ही नहीं। एक स्टोर है, उसमें ग्रोसरी मिलती है, चीनी, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती है, ग्रोसरी मिलती है हर तरह की। अगर उसमें जो चीज होगी वही वो आपको सप्लाई कर सकता है, जो चीज उसमें है नहीं वो आपको दे नहीं सकता। इसी तरह ज्ञान, अगर मेरे पास फैमिली का ज्ञान नहीं तो मैं फैमिली वालों को ज्ञान नहीं दे सकता। अगर मेरे पास कंप्लीट इंद्रियों का ज्ञान नहीं, तंदुरुस्त इंद्रिय नहीं, तो मैं आपको तंदुरुस्ती का पाठ नहीं पढ़ा सकता। ये
प्रोसेसिंग है पुत्र, ये बुद्धि से न देखो, अध्यात्म बुद्धि से देख लो तो आपको बड़ा कैलकुलेशन करना आता है। वो मुझे सीन ने थोड़ा क्रेडिट कर दिया कि पुत्र की कोई मर्द एक औरत के बाल नोच रहा है, उससे क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या वो भगवान बन जाएगा ऐसे? क्या महापुरुष बन गया वो इससे? क्या उसके को पाप धुल गए? अरे एक्चुअली पुत्र, अपने आप को टॉर्चर करना नहीं होता, कुदरत तुम्हें टॉर्चर करे वो बर्दाश्त करना। साधना काल तपस्या जो होती है, मैंने भी तपस्या की है, मैं 3 साल मौन में रहा हूं पुत्र। मैंने किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ना मैंने अपने आप को टॉर्चर किया। मैं अब तो आज भी ना, कभी भी मैं गर्मी हो तो मैंने ऐसे हाथ से भी पंखा नहीं किया, चाहे कितनी भी गर्मी हो। मेरे घर में बिजली भी नहीं है इंडिया में, चलो यहाँ का तो वेदर ही ऐसा है। आज तक मैंने, कुदरत ने ठंडी हवा दी तो मैंने ले ली, गर्म दी तो ले ली, पर मैं कहूं कि मैं अपना माहौल ऐसा क्रिएट कर लूं, गर्मी में धूप में बैठ जाऊं, यानी अग्नि जलाकर बैठ जाऊं, या कोई अपने बाल नोच लूं, या सर में राख डालूं, या मैं नंगा हो जाऊं, या अपनी इंद्रियों को खंडित कर लूं, ये पुत्र आध्यात्मिक नहीं है पुत्र, ये बीमारी है। तो आप भी पुत्र जब ये साधना करोगे, जब वो आप सेल्फ ऑनर वीडियो देखोगे, तो आपके अंदर भी आनंद, शांति, कूलनेस ऐसा आने लगेगा। ये नहीं कि आप फैमिली छोड़कर भाग जाओ, रहोगे आप पुत्र। बीवी का अनुभव होना बहुत जरूरी है, बच्चों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ इंद्रियों में रहकर क्या तुम अपने कंट्रोल में आ सकते हो? सत्य है पुत्र, ये मैंने अनुभव किया है। मैं देखने में बुढ़ा हूं, वैसे मैं पूरा फिट हूं, जवान हूं पुत्र। चलो आज नहीं, आज चाहिए, मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मुझे 2001 के बाद मैं 2001 तक, जय माता दी, हो चुका था काम मेरा। पर ठीक है, मुझे नॉर्मल होने में टाइम लगा। अभी मैं 2016 से मैं नॉर्मल होने लगा हूँ। 2016 तक मैं नॉर्मल नहीं रह पाता था, कोई ना कोई बातें, यानी बातों को सेंसर नहीं कर पाता था। अब मैं बातें सेंसर कर लेता हूँ, कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, कुछ संसार के लिए है, कुछ किसके लिए है। अब मैं सेंसर, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब नॉर्मल ही रहता था। अब मैं अब नॉर्मल भी हूँ, नॉर्मल भी हूँ, दोनों काम लेकर चलता हूँ। ये सभी इन्हीं पर जो फिर क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी से हुआ है। तो जब आप साधना करोगे तो आपके अंदर ये सब फीलिंगें होंगी। अगर बीवी ने तुम्हारी साधना खराब कर दी तो तुम्हें बीवी नफरत करने लगेगा, बीवी से नफरत करोगे। बच्चों ने कुछ कर दिया तो बच्चों से लगोगे। किसी ने भी कुछ कर नहीं, वो उनको बर्दाश्त करना है पुत्र, उन्हें छोड़ के भागना नहीं पुत्र। अपने घर में कुछ भी हो रहा हो पुत्र, चाहे सारे दुश्मन हो जाए तुम्हारे, तुमने कहना है बस मुस्कुराते। वो जो एनर्जी पाठ पूजा सिमरन करते ना, वो एनर्जी स्वीकार करने के लिए लगानी है, और ना ही माहौल क्रिएट करना है अपने आप को टॉर्चर करने के लिए कि मैंने वो होता है, बाबे जब इकट्ठे होता है क्या होता है वहां पर, मैं देखा कोई किसी ने अपनी खड़ाई है, बंद खड़ाई की तरह, वो तपस्या कर, वो तपस्या नहीं, वो टॉर्चर कर रहा है अपने आप को। उनको पता नहीं लगता, वो सोचता कि अच्छा मान लो मैं अपने आप को टॉर्चर करूं तो भगवान तरस खाएगा मुझ पे, भगवान आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है बुद्ध? ऐसा नहीं। उसे 1-2 बंदे, 4 बंदे, 100 बंदे, 1000, 2000 बंदे, 50 लाख बंदा भी अपने को टॉर्चर करो तब भी नहीं आएगा वो। भगवान आता है जब कोई व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, फिर वो आता है बुद्ध। ऐसा नहीं है कि देखो कभी आग लग जाए, छोटे छोटे बच्चे भी जल जाते हैं उसमें, क्यों नहीं आता भगवान तब? कुछ लोग निर्दोष है, मारे जाते हैं, क्यों नहीं आता भगवान? अरे भगवान को तो थोड़ी ऐसे चलाएगा। भगवान को अगर आप कहते हो कि आए तो कुछ भी हो, कोई माहौल छोड़ के भागना नहीं पुत्र। हाँ, कुदरत तो में ले जाए, वो उसका अधिकार है, पर हम खुद क्रिएट ना करें कोई ऐसी समस्या। तो मैं आपको वो तो यही बता रहा हूं,
आप साधक हो, न्यू साधक हो, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, सिमरन करने में अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो जहाँ आप किसी गुरु या महात्मा के पास जाते हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बताता हूँ, माहौल क्रिएट नहीं करना, अपने आप के बाल नहीं निचवाने पुत्र, नंगे नहीं होना पुत्र, सर में राख डाल कर बिंगे टेढ़े होके नहीं बैठना पुत्र। ठीक है, सात्विक रहो, सिंपल जो नॉर्मल है। अच्छा, ज्यादा भड़काऊ भी फैंसी ड्रेस पे नहीं बनना, ये भी पुत्र आगे जाके ना हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे आगे आगे पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना, तो लोगों को आध्यात्मिक का और संत पहचान खत्म हो जाएगी पुत्र। तो इनके लिए पहचान के लिए कुछ तो इंसान के पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि इसी लुक में रहना है, ये आध्यात्मिक इसी लुक में, चाहे तुम नकली भी हो कोई बात नहीं, कम से कम रूप तो ऐसा रखो, असली हो या नकली हो, पर रूप आध्यात्मिक रखो ताकि दूसरे को आस्था रहे। सो मेरा काम पुत्र, कल कोई फैमिली आई थी, तो उसे शक हुआ थी उसकी बीवी को, वो हर बात पर अपनी बीवी पे शक करते, अपने पति पे शक करती थी, अपने बच्चों पे शक करती थी, बहुत कंट्रोल से बाहर थी वो। तो मैं उसे क्या कंट्रोल में, 1 मिनट में कंट्रोल होने वाली बात नहीं थी, फिर भी मैंने 1 घंटा उस पर लगाया। तो मेरी हवा थी पुत्र, मेरे पास आई थी, ईश्वर ने मेरी लाज रखनी थी, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल औरत नॉर्मल हो गई। तो जो कहती थी कि मैं घर छोड़ दूंगी, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, फिर वो कहती ओके, वो उसका तापमान डाउन हो गया था, यानी मेरी ऑक्सीजन में प्रवेश की तो वो नॉर्मल हो गई थी। पर वो फर्स्ट एड थी, तो वो पक्का नहीं था, रियल नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिविटी जो आती है, ऐसे ऐसे आ जाता है पुत्र, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जो लंग्स है ना, ये इतने खुलते हैं, इतने खुलना चाहिए। थोड़ी रनिंग लगाओ, सुबह उठ के रनिंग लगाओ, योगा करो, सांस लेना छोड़ना, सांस लेने सांस रोकना, सीने में ऑक्सीजन भर के रोको, ये हमारी आत्मा की डाइट है। ऑक्सीजन, हमारी आत्मा की सफाई, हमारे हृदय की सफाई सांस से होती है, हमारे दिमाग की सफाई भी सांस से होती है। सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, जो दिमाग में कोई नेगेटिविटी वो साफ हो जाएगी, ब्लड में भी जो चीज़ें वो सफाई, बीमारियां भी दूर होती हैं इससे, विल पावर भी बढ़ती, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए वो आपको सेल्फ ऑनर वीडियो है, उसको वो कल जब लेडी, जो एक लेडीज थी, फिर उसके बाद आप बंदा था, वो किसी दूसरे रिलीजन के थे। अब मैं उनको क्या कहूँ, पाठ पूजा पहले वो बहुत करते थे, तो मैंने फिर उनको मैंने कहा भी अब मैं 1 मिनट तो कुछ करा नहीं सकता, फिर उनको मैं ये वीडियो का बताया था, तो वो मुझे याद आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो ये चीज़ें आपको भी मैं पास कर, तो वो पीछे चली होगी वीडियो, पर पीछे वाली वीडियो जरूर देखा करो पुत्र। मैं कोई कथा कहानी नहीं, ये लाइव है, आपकी लाइफ पे टच होने वाली, तभी तुम बड़े बड़े डिसीजन ले पाओगे। मैं ही आपको पुश कर सकता हूँ, बाकी तो सब तुम्हें भूतों के जमाने में वो पीछे ले जाके जंगल के जमाने में क्या करोगे जंगल के जमाने में जाने, भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं बैठा बैठा सारी दुनिया देख लेता हूँ। मैं दिव्य दृष्टि, क्या कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये वाला टीवी है, ये इंटरनेट है, ये दिव्य दृष्टि हो गई सबके पास। सो पुत्र, ये प्रक्रियाएं अपने आप को खाली करने के लिए ये प्रक्रियाएं है। सिमरन करना, पाठ पूजा करना, ये प्रक्रिया अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए है। योगा प्राणायाम, योगा करने से शरीर स्वस्थ बनाने के लिए है। सांस लेने से हमारा अंदर साफ होता, हमारा दिमाग, हमारा हृदय खिलता है और साफ होता है, नेगेटिविटी साफ होती है। पर 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 जरूरी नहीं कि तुम फिर भी परमात्मा के VIP कोटे में होंगे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर देगा तुम्हें। उससे बचने के लिए तुम्हें पुत्र अपनी जवानी कहीं डोनेट करनी होगी पुत्र। हमारी लाइफ 2-4 रिश्तेदारों के लिए नहीं है पुत्र, एक माँ, एक बाप, एक बीवी, पति, 2-4 रिश्तेदारों पर। मैं जो भी व्यक्ति, मैंने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग देखे हैं पुत्र, एजुकेटेड हाई फाई, वो सोचते हैं कि मैंने अपनी माँ की सेवा कर ली, बस अब मुझे कोई
मोक्ष मिल जाएगा। मैं अपने बाप की सेवा की, मैंने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी तालीम दी, अच्छा उन्हें भगवान मेरे पे पैदा हो जाएगा। वो यही भाई दाई बैठे हैं उन्होंने। क्या इंसान को परमात्मा ने सिर्फ 2-4 रिश्तेदारों के लिए ही, अरे फिर तो कुत्ता बिल्ली बड़े जानवर हैं भाई, क्या बात करते हो? ऐसा नहीं है। एक इंसान ही भगवान है, हम ही भगवान है, ऑल पीपल गॉड, सब भगवान है। बुद्ध, हम ही दुनिया चला रहे हैं, हमने ही सब कुछ बनाना है, भगवान कोई नहीं, हम ही है। तो इसलिए धर्म और जात खानदान से बाहर कुछ भी करोगे वो इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप अपनी फैमिली से बाहर होके कुछ नहीं करोगे, अपने धर्म या जात से बाहर होके कुछ नहीं करोगे, तो परमात्मा के पास बहुत रास्ते हैं पुत्र, बहुत रास्ते हैं। चाहे तुम कितनी साधना कर लो, सिमरण कर लो, माला जप लो, पाठ पूजा, समाधि लो। देखो वो मैं उनकी बात कथा नहीं सुनाना चाहता, वो पीछे मुर्दों की बात करना नहीं चाहता। हिस्ट्री खोल के देख लो पुत्र, बड़े बड़े ऐसे हैं जो 24 घंटे सिमरण करते थे फिर भी आतंकवादी ही बने। वो दूसरों को टॉर्चर ही किया, आतंक ही मचाया, खुद भी मरे, औरों की भी ले डूबे। तो आप लोग पुत्र जब धर्म जात खानदान से बाहर होके कुछ करोगे तो परमात्मा तुम्हारे रास्ते खोलेगा। इस तरह से टक टक तुम चलते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि तुम ऐसी काबिलियत कहाँ से आ गई आप में। ये मेरे पे सिद्ध है पुत्र। मैं जानता हूँ, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मिस्त्री था, हार्ड वर्कर था, अभी भी करता हूँ। अभी मैं नीचे बेसमेंट अपनी बना रहा हूँ, अभी मैं ऊपर हूँ, खाली है, अभी मैं यहाँ बना लूँ। मैं तैयार कर रहा हूँ, 1 महीने तक मैं भी सब नीचे बना रहा हूँ, मिस्त्री का काम भी कर रहा हूँ, बिजली का भी सब कर रहा हूँ, अकेला ही लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पैसे लगेंगे, यहाँ पर मिस्त्री मिलते नहीं। तो मेरे से बढ़िया मिस्त्री कौन हो सकता है। तो मैं लगा हुआ हूँ ताकि 1 महीने तक, यहाँ मेरा बर्थडे भी है, तो लगता है मैंने कहा बेसमेंट बन जाए तो फिर कुछ आ गए बाहर से आएंगे तो सोच सकेंगे नीचे। तो मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ हैंड टू हैंड। वो भी एक ड्राइंग हो जाएगा, मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान में पुत्र भारत माता मंदिर का संकल्प लिया है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी मदद करो, नो, मदद की मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरी उस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को, संसार को सिर्फ पता चले, बस करना नहीं उन्होंने कुछ भी, बस सिर्फ उनके दिमाग में आए कि भारत माता मंदिर ये प्रोसीजर है, बस इतना ही है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ आए, मैं नहीं चाहता मुझे वो पैसे दें, वो नहीं चाहता कुछ भी ना दे, किसी तरह की भी हेल्प ना करें, बस उन्हें पता होना चाहिए कि भारत माता मंदिर का प्रोसीजर क्या है, क्या मतलब है, ये क्यों करने जा रहे हैं, बस इतना ही। उसके लिए पुत्र मैं आपको ना, समझ लो मैं इसलिए निरंकार हूं, जो बीमारी भी देता है, तंदुरुस्ती भी वही देता है, गुण भी वही देता है, अवगुण भी वही देता है, राजा भी वही बनाता है, रंग भी वही बनाता है। तो मैं समझ लो आप इस वक्त अगर आप भारत माता मंदिर की वो वीडियो, आपकी फैमिली सेफ 2, ये 2 वीडियो, उसके बाद जितनी भी वीडियो है आपकी फैमिली सेफ के बाद जितनी भी वीडियो आई, 5-6 वीडियो है पुत्र, उस सब में भारत माता मंदिर के प्रति मैं कुछ ना कुछ, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ एंड में आकर मैं जरूर उस पर काम करता हूँ, क्योंकि बाकी बातें तो पुत्र इंसान की पर्सनल लाइफ के लिए है। तो मैं सिर्फ समझ लो, जो लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोई उसकी मेडिसिन भी नहीं है, मैं उन्हीं की मेडिसिन बना रहा हूं पुत्र। मैं गारंटी दूंगा आप पुत्र, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप 6 महीने बाद मर जाओगे, तुम प्रचार करो, मैं तुम्हें 10 साल नहीं मरने दूंगा, अरे गारंटी है ये, उसका प्रचार करो। तानी प्रचार करना का मतलब कोई हमसे मदद नहीं मांगेगा, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना पैसे की, सिर्फ उनके जीन में, दिमाग में ये बात आनी चाहिए, दिस मंदिर
इसका क्या प्रोसेसिंग है, इसे क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। बस आपकी डायबिटीज कंट्रोल में, आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, आपका घर का कलहार अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। चलो ये मैंने इजी कर दिया आपको। फर्स्ट पर दुकान है जो जिसका प्रचार करेगा। जैसे जब आप किसी एक बंदी को भी दिखाओगे, अभी महसूस होगा किसी वक्त आप, तो इसका प्रचार योगा मेडिटेशन प्राणायाम अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया। आप किसी के आशीर्वाद से कामयाबी पाना, तुम उसके ऋणी हो जाते हो। अपने ही बलबूते पे बनो, किसी का आशीर्वाद, तुम उसी की कठपुतली बन जाओगे। मेरे पास किसी का कोई आशीर्वाद नहीं बुद्ध, मैं सेल्फ हूं, आज़ाद हूं, मेरे पे कोई बंदिश नहीं। शायद तभी मैंने हट के कामयाबी पाई, बाकी नहीं तो मुर्दों की कथा ही सुनाए जा रहे पुत्र। हिस्ट्री की बातें करते, कोई नहीं बात करते। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पुरानी बात लेके बीच आ ही जाएंगे। उन्हें अपने अनुभव पे विश्वास ही नहीं होता। बातें करते करते किसी ना किसी को ला के रखता है, देखो उन्होंने भी ऐसा किया था, उन्होंने भी ऐसा किया था। यानी उन्हें विश्वास ही नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं दुनिया मेरी बात मानेगी, तभी उनको घुसेड़ देते हैं। मुझे पता है पुत्र, आप मुझे चाहे गुरु मानो ना मानो, महात्मा मानो ना मानो, पर मेरी बातें आपकी आत्मा पर, आपके जेन पे असर करेगी पुत्र। तो मेरी बातें सिर्फ सुनना है पुत्र, जीवन में लागू नहीं करना, फिर भी तुम्हारे जीवन में लागू हो जाएगी। देखो कितनी ईगो है मेरे, ये होना चाहिए पुत्र। छोटे मोटे हम बच्चों, 2 बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाकर इतना फख्र करने लगते हैं, माँ बाप की सेवा फख्र करने लगते हैं। अगर तुम कोई यूनिवर्स काम करो तो फख्र होने में कोई माड़ी बुरी बात नहीं है पुत्र, ये हमारा अधिकार है। अगर इंसान को अपने आप को अच्छा काम करो तभी तुम फख्र कर सकते हो पुत्र। तो आप लोग भी, अभी मौका नहीं मिला, शायद कल को तुम्हें भी कोई ऐसा मौका मिले। तो इसी के लिए मैंने आई तो वो नेगेटिविटी थी, बनते बनते कुछ ना कुछ बन गया। तो मेरी वीडियो अभी ये 2-3 वीडियो बनी पड़ी है, अभी मैंने वो शेयर नहीं की, बना के रख रहा हूँ, क्योंकि जो माहौल मिला बहुत ब्यूटीफुल माहौल है। तो इस वक्त आप जहाँ अब कहीं मेरे पास आओ, ये मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है अभी, ये लाइटें लूटें लगाकर खुद ही मैंने बनाया। अभी ये चादर चुदर बिछा कर सब क्रिएट कर लिया। तो कैमरे मैंने यही फिक्स किए हुए हैं। ये मैं जो मेरी स्टूडियो ना, ये मैं साथ कैरी करके चलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो फिर मुझे सीखा हुआ है मैंने, अब मैं यहीं से आपको टेक कर लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, आई लव यू।